नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंज्यूमर केसेस में ई फाइलिंग कैसे करें। तो आपको किस तरह से कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करनी है वो प्रोसेस हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए अंत तक। सबसे पहले आपको ई दाखिल वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ आपको कुछ इस तरह का पेज हो दिखाई देगा। आपने एंटर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको होम पेज जो हो वो वहाँ दिखाई देगा। वहाँ आपने कंज्यूमर एडवोकेट सेक्शन में क्लिक करना है। वहाँ आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है तो हम सीधा इसमें लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज जो है इसमें ओपन हुआ है। यहाँ आपको जो फाइलिंग के बाद होम के बाद फाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वहाँ क्लिक करना है और न्यू फाइलिंग के ऊपर ओके करना है। न्यू फाइलिंग में जाने के बाद आपको इस तरह का पेज जो हो वो दिखाई देगा। वहाँ अपने कंज्यूमर केसेस के ऊपर, अगर आप कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो कंज्यूमर केसेस के ऊपर क्लिक करें। जो भी आपका कंसेशन अमाउंट है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन, पहले स्टेट सेलेक्ट कर लें, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको फर्दर प्रोसीड करना है, जहां आपसे पार्टीज़ की डिटेल, कंप्लेनेंट की और साथ में ही जो अपोजिट पार्टी है उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इस तरह से आपको केस डिटेल के बारे में पेज ओपन हो जाएगा। वहां आपने सबसे पहले कंप्लेनेंट की डिटेल, कंप्लेनेंट का नाम, कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपसे जो है इसमें पूछा जाएगा। आपको कंप्लेनेंट की डिटेल जितना भी मैंडेटरी है वो आपको डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद आपको जो अगला ऑप्शन आएगा वो उसमें आपसे अपोजिट पार्टी की डिटेल जो हो मांगी जाएगी। जिस तरह से आपने इसमें कंप्लेनेंट की डिटेल फिल की है उसी तरह से आपको अपोजिट पार्टी की डिटेल भी मेंशन करनी है। अपोजिट पार्टी का नेम, अपोजिट पार्टी का अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, उसकी अगर ईमेल आईडी है तो वो भी मेंशन करें। अपोजिट पार्टी का एड्रेस, अपोजिट पार्टी का स्टेट और अपोजिट पार्टी का डिस्ट्रिक्ट, साथ में पिन कोड भी जो है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। कंप्लेनेंट की और अपोजिट पार्टी की डिटेल डालने के बाद इसमें आपसे जो कंप्लेनेंट के एडवोकेट हैं उनके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। तो अगर तो आप इन पर्सन खुद ही कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तब आपको जो हो इसमें डिटेल एडवोकेट की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप एडवोकेट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके एडवोकेट की डिटेल भी इसमें मेंशन करेंगे। कंप्लेनेंट एडवोकेट डिटेल के ऊपर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। वहां पर हमने एडवोकेट डिटेल जो हो मेंशन कर दी है। एडवोकेट का नाम, एडवोकेट का मोबाइल नंबर, एडवोकेट का एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डिटेल डालने के बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन केस के रिगार्डिंग देना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप इस पेज को सेव कर लीजिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इस पेज के ऊपर डाली हो उसको सेव ड्राफ्ट करके आपको अगला ऑप्शन आएगा एडिशनल कंप्लेनेंट का। तो अगर एडिशनल कंप्लेनेंट में कोई एक्स्ट्रा कंप्लेनेंट है, अगर एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट हैं तो आप एडिशनल कंप्लेनेंट में उस दूसरे व्यक्ति का, या जो अगर दो से ज़्यादा हैं तो उन सभी व्यक्तियों की आप डिटेल मेंशन करेंगे। लेकिन अगर एक ही कंप्लेनेंट है तो आपको इससे फिल करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एडिशनल अपोजिट पार्टी। तो अगर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी हैं तो आपको उसमें एडिशनल जो अपोजिट पार्टी है उनकी डिटेल भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आपके जितनी भी आपके अपोजिट पार्टी हैं उन सभी की डिटेल आप फिल करके जो है इसको सेव कर लें। इस पेज को सेव करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो इसके लिए आपको पहले ही जो आपके केस के डॉक्यूमेंट है उसका जो इंडेक्स है, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स है, कंप्लेन है,
वो सब आपको जो हो पहले ही एक PDF फॉर्मेट तैयार कर लें, PDF फाइल तैयार कर लें। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इंडेक्स में आपको ये ऑप्शन आएगा चूज़ का, तो आप उसे PDF फाइल को चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे बस इस वक्त हमने इंडेक्स की डिटेल जो हो वो अपलोड कर दी है, और अगला हमें ऑप्शन जो हो इसके बाद है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स का। उसमें भी हमने जो PDF फाइल थी वो चूज करके जो हो इसमें अपलोड कर दी है। अगला ऑप्शन हमें आएगा जी, जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को भी अपलोड कीजिए। कंप्लेन विद एफिडेविट, तो आपको कंप्लेन के साथ एफिडेविट को भी उस PDF फाइल में जो है तैयार कर लेना है। उसके बाद आपसे मेमो ऑफ पार्टी की डिटेल भी मांगी जाएगी, वो भी आपको अपलोड कर देनी है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट जो हो गलत अपलोड कर दिया है तो उसमें आपको एडिट का ऑप्शन भी आएगा, आप उसको जो हो करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। फिर ये सारी डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप इस पेज को सेव ड्राफ्ट कर लें। आपको इन्फॉर्मेशन आएगी योर एप्लीकेशन डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके पास आखिरी ऑप्शन है फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो एक बार आप प्रीव्यू कर लें, आप जो भी आपने डिटेल यहाँ पर मेंशन की है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपसे यहाँ पर डिटेल जो हो इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाएगी कि आपने क्या उन्हें क्रॉस चेक किया है नहीं किया है, इन्हें आप मार्क कर दीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप इसको डॉक्यूमेंट को फाइनल कर दीजिए। जैसे ही आप फाइनल कर देंगे तो आपकी ये जो कंज्यूमर कंप्लेन है उसका जो E-फाइलिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें बस आपसे एक OTP मांगा जाएगा जो कि कंप्लेनेंट को भी और कंप्लेनेंट के एडवोकेट को भी, दोनों को ही OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। OTP डालने के बाद आपका जो E-फाइलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो पूरी तरह से जो अपलोड हो चुका है, और जो भी आगे कंसर्न अथॉरिटी है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो आगे इसको स्क्रूटनाइज करेंगे। ये आपके पास सारी डिटेल उस केस की आ जाएगी, आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, मगर आप इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं।